हिस्से को रगड़ दिया होगा। इसी वजह से वह चमकदार दिखाई दे रहा है, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। उधर बैंक में घुसने वाले लोग आखिरकार स्टील की दीवार भी तोड़ने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही वे वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, सबसे पहले कैमरों पर धुंध जैसा स्प्रे करते हैं ताकि उनकी वीडियो रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद वे अंदर रोशनी की अरेंजमेंट करते हैं और रॉबरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी होश उड़ा देने वाली फिल्में पसंद आती हैं जहां हर मिनट कहानी नया मोड़ लेती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कि आपको अभी तक सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल कौन सा लगा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। वॉल्ट के अंदर उन्हें काफी सोना भी मिलता है, लेकिन सोना बहुत भारी था और उसे लेकर भागना आसान नहीं था, इसलिए वे मजबूरी में उसे वहीं छोड़ देते हैं और नकद पैसों और छोटे कीमती गहनों पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम का नया सदस्य अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगातार लग रहा था कि बॉम्ब में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह एक बार फिर ट्रांटर को बुलाकर उस चमकदार हिस्से को ध्यान से देखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही दोनों दोबारा बम की जांच करने लगते हैं, तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। जो टाइमर पहले रुक चुका था, वह अचानक फिर से चलना शुरू हो जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इस नई समस्या की वजह से एक्सप्लोजन प्रूफ दीवार बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ जाता है। अब उनके पास समय बहुत कम बचा था। हालात को देखते हुए ट्रांटर एक बेहद जोखिम भरी योजना बनाने का फैसला करते हैं। उनकी योजना थी कि बम के डेटोनेटर में सावधानी से ड्रिल करके एक स्पेशल फ्लूइड्स अंदर डाला जाए। अगर यह लिक्विड सही जगह पहुंच जाता तो अंदर की मैकेनिकल सिस्टम जाम हो जाती और बम डिफ्यूज हो सकता था। अब यह उनके लिए आखिरी ऑप्शन बची थी। जैसे ही ट्रांटर और उनकी टीम इस खतरनाक प्रोसेस की तैयारी शुरू करती है, उसी समय पुलिस को भी कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है। पूरे इलाके की बिजली पहले ही काटी जा चुकी थी और हर रास्ता बंद था। फिर भी निगरानी कर रहे ड्रोन को दो अलग अलग हीट सोर्सेज दिखाई देते हैं। पहला सोर्स तो कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली टीम थी, लेकिन दूसरा सोर्स कौन था ये किसी को समझ नहीं आता। ये जानकारी मिलते ही कमांडर ग्रीनफील्ड बेचैन हो उठती हैं। उन्हें डर था कि कहीं कोई नागरिक अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर फंसा न हो। अगर ऐसे समय में विस्फोट हो जाता तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए वह तुरंत बॉम्ब डिफ्यूज करने की प्रक्रिया को रोकने का आदेश देती है। उधर बैंक के अंदर मौजूद चारों चोर पूरी तेजी से काम कर रहे थे। वे एक एक करके सभी सिक्योरिटी लॉकर्स खोल रहे थे और उनमें मौजूद कीमती सामान अपने बैग में भर रहे थे। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। इसी दौरान कोरालिस भी अंदर पहुंच जाता है। वह सीधे वॉल्ट के एक कोने में रखी एक खास अलमारी की तरफ बढ़ता है। बाकी लोगों से अलग उसका ध्यान किसी विशेष चीज पर पड़ता है। वह सावधानी से अलमारी खोलता है और उसके अंदर रखा एक ऑब्जेक्ट निकालकर अपने पास रख लेता है। गैंग का लीडर यह सब देखता है लेकिन हैरान नहीं होता। वह केवल इशारा करके कोरालिस को वह सामान बाकी लूट के साथ रखने के लिए कहता है। कुछ समय